श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद गीता जी की जय। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23 एवं 24। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखं न परांगतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसे। जो व्यक्ति शास्त्र विधि की उपेक्षा करता है और अपनी मूर्खतापूर्ण कामनाओं से प्रेरित होकर कार्य करता है, वह सुख या पूर्णत्व अथवा अनंत लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण करने के लिए शास्त्रों को अपना मार्गदर्शक बनाओ। पवित्र शास्त्रों द्वारा विहित निर्देशों की अंतर्ज्ञानयुक्त समझ द्वारा यहाँ अपने कर्तव्यों को करते हुए प्रसन्नचित्त रहो। मानव शरीर प्रकृति के सभी बाह्य कार्यकलापों तथा अंतर्निहित सार्वभौमिक प्रज्ञा अथवा चेतना का प्रतीक है। वही ब्रह्मांडीय शक्तियां तथा अध्यादेश जो विराट विश्व की सृष्टि तथा संचालन करते हैं, लघु ब्रह्मांड मनुष्य में भी कार्यरत हैं। अतः मनुष्य का शरीर यथार्थ ज्ञान का वास्तविक अधिष्ठान है, जो स्वयं शास्त्र या वेद है। वैदिक ग्रंथों का एक बाह्य विभाजन है, जो उचित कर्म तथा अनुष्ठानों से संबंध रखता है, तथा उनका एक गूढ़ विभाजन भी है, जो ज्ञान से संबंध रखता है। तदनुरूप अपनी संवेदनशील गतिविधियों के साथ स्थूल शारीरिक उपकरण की तुलना वेदों के बाह्य स्वरूप से की गई है और आंतरिक सूक्ष्म चक्र तथा चेतना की उच्च अवस्थाएं गूढ़ अथवा ज्ञान के स्वरूप के अनुरूप हैं। जैसा कि संपूर्ण गीता की व्याख्या में स्पष्ट किया गया है, मानव जीवन का लक्ष्य अपने वास्तविक स्वरूप, अपनी आत्मा में पुनः स्थित हो जाना है। प्रमस्तिष्क मेरुदंडीय माध्यम तथा इसके अद्भुत प्रकटनों से अनभिज्ञ रहता है, परंतु एक उन्नत योगी मन और इंद्रियों की सीमित क्षमताओं के परे जाकर आत्मा को विशुद्ध अंतर्ज्ञान द्वारा शरीर की वास्तविक प्रकृति तथा इसके क्रियाकलापों को प्रत्यक्ष अनुभव करता है। वह जानता है कि इसका जीवन एवं बुद्धि शक्ति के दिव्य प्रमस्तिष्क मेरुदंडीय भंडार से प्राप्त होती प्राणशक्ति तथा चेतना से सशक्त एवं प्रबुद्ध होते हैं। शरीर से बद्ध व्यक्ति, जो चेतना एवं कार्य के सूक्ष्म साधन से पूर्णतः अनभिज्ञ है, अनियमित शारीरिक गतिविधियों में व्यस्तता से फंसा रहता है और इच्छाओं एवं प्रलोभनों द्वारा इधर उधर खींचा जाता है। अपनी सांसारिक प्रकृति की चंचल मांगों को पूर्ण करने के प्रयत्न में मग्न वह केवल क्षणभंगुर सुखों और उनके साथ मिले प्रचंड दुखों का अनुभव करता है। जितना गहरा वह माया के तामसिक अंधेरे में गिरता है, उतना ही अधिक वह स्वयं को आंतरिक आनंद तथा अपने सच्चे स्वरूप की पूर्णता तथा आत्मसाक्षात्कार के परम आशीर्वाद से दूर करता जाता है। उसका आरोहण अपने कार्यों को शास्त्रीय मार्गदर्शन के ज्ञान के अनुरूप बनाने के दृढ़ प्रयासों से पुनः आरंभ होता है तथा दिव्य अनुभूति के सूक्ष्म आंतरिक चक्रों के जागृत होने के चरम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मानव आचरण के पथ प्रदर्शक के रूप में अपनी हठधर्मी मान्यताओं को थोपने अथवा उन्हें बनाए रखने के लिए कट्टरपंथियों द्वारा धार्मिकता के नाम पर कितने अपराध किए गए तथा युद्ध लड़े गए हैं। सत्य का मानक न तो शास्त्र में बताए नियमों की यथार्थता अथवा बहुलता में है और न ही उनके अनुयायियों की संख्या पर। किसी भी शास्त्र विहित निर्देश की अनुभूति ही उसकी ईश्वरीय मान्यता का एकमात्र विश्वसनीय परीक्षण है। इसलिए गीता भक्त को शास्त्रीय निषेधाज्ञाओं को जानने अथवा अपने जागृत अंतर्ज्ञान या एक सच्चे प्रबुद्ध गुरु के अंतर्ज्ञान द्वारा समझने और तदुपरांत उन आज्ञाओं का विवेकपूर्ण ढंग से पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। केवल प्रत्यक्ष अंतर्ज्ञानात्मक बोध द्वारा, जो इंद्रियों की भ्रामक सूचनाओं अथवा पूर्वाग्रही बौद्धिक निष्कर्ष पर निर्भर नहीं करता, व्यक्ति निश्चित रूप से सत्य को जान सकता है। सत्य और बौद्धिक निष्कर्षों के अंतर को यह कहानी स्पष्ट करेगी। एक संत एक घने वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। एक भयभीत व्यक्ति उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, हे साधु महाराज, मैं ऊपर वृक्ष में छिपने जा रहा हूं। कृपया मेरा पीछा करते डाकुओं को मेरे छिपने के स्थान के विषय में न बताएं, क्योंकि वे मेरे स्वर्ण और मेरे जीवन के पीछे पड़े हैं। संत ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता, परंतु मैं चुप रह सकता हूं। परंतु उस व्यक्ति ने उन्हें चेतावनी दी है, यदि आप चुप रहेंगे तो वे आपसे सच बुलवाने की चेष्टा कर सकते हैं। डाकुओं को केवल इतना बता देना कि मैं दूसरी दिशा में भाग गया था। इससे आपका और मेरा दोनों का जीवन बच जाएगा। संत उदासीन भाव से चुप रहे और भयभीत व्यक्ति स्वयं को वृक्ष के घने पत्तों में छिपाने के लिए हाथ पांव के बल वृक्ष पर चढ़ गया। डाकू आए और उन्होंने उस व्यक्ति के विषय में जानना चाहा। संत ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, परंतु जब डाकुओं ने उसे जान से मारने की धमकी दी
तो उसने स्वयं को स्मरण करवाया कि शास्त्र झूठ बोलने का निषेध करने के साथ ही मनुष्य को अपने जीवन को नष्ट होने से बचाने की आज्ञा देते हैं। इसलिए उसने वृक्ष की ऊपरी शाखाओं की ओर उंगली से संकेत किया। डाकुओं ने अपने असहाय शिकार को नीचे घसीटकर उससे स्वर्ण की थैली छीनी और उसे मौत के घाट उतारकर अपना रास्ता लिए। शास्त्र विधियों का कई वर्षों तक निष्ठापूर्वक पालन करने के पश्चात जब साधु का शरीर छोड़ने का समय आया तो वे उत्सुकता से स्वर्गीय लोकों में प्रवेश की प्रतीक्षा करने लगे। तथापि इस दोष रहित संत को यमराज ने रोका और कहा, प्रिय संत, निस्संदेह आप अत्यधिक पवित्र हैं, परंतु आपने निर्णय लेने में एक भयानक त्रुटि की है, जिसके दंडस्वरूप आपको मेरे साथ आना होगा और थोड़े समय नरक में जाकर रहना होगा। संत ने विरोध किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने सदा सत्य की राह अपनाई है। मेरे प्रिय, आपका विरोध करने के लिए मुझे क्षमा करें, यमराज ने कहा, परंतु जब उस निर्दोष व्यक्ति ने डाकुओं से अपनी सुरक्षा की आपसे याचना थी तो आपने उंगली विपरीत दिशा में क्यों नहीं उठाई थी? कौन सा पाप बड़ा था, एक तथ्य को गलत बताना अथवा आपके कर्म के कारण उस व्यक्ति का टुकड़ों में काट दिया जाना? संत ने देर से सत्य और मात्र तथ्यों के बीच के अंतर को समझा और यह भी कि सत्य का अर्थ अपने एवं दूसरों के वास्तविक हित में निहित है। नरक में अपनी भूल का प्रायश्चित करने के पश्चात वे स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र थे। जानबूझकर अथवा अनजाने में किए बुरे कर्म बुरे परिणाम लाते हैं, जैसे जानबूझकर या अनजाने में निगला गया विष मृत्यु लाता है। सच्चे धर्म को न जान पाना और तदनुरूप अपने कार्यों को न करना कर्म के दुखद परिणाम लाता है, चाहे शास्त्रों में वर्णित सत्य इसे कितना भी बल प्रदान करते हो। अंतर्ज्ञान की क्षमता जिसके द्वारा व्यक्ति संपूर्ण गोचर जगत के पीछे छिपे परम सत्य अथवा तत्व को जानता है, व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि वह सत्य को जानता है। दर्शन की कई विचारधाराओं द्वारा सत्य का मात्र सापेक्ष महत्व माना जाता है, निरपेक्ष नहीं। परंतु दिव्यबोध प्राप्त संत बुद्धि की कठोरता का अंतर्ज्ञान की तरलता से संतुलन बनाना सीख लेता है। वह इस सापेक्ष जगत की रंग बिरंगी परिस्थितियों में यह निर्धारित करने में सक्षम होता है कि निरपेक्ष सत्य ईश्वर की दृष्टि में कार्य का कौन सा मार्ग उचित या सत्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति को किसी समय तो सत्य की आभास रूप में एक अंतर्ज्ञान युक्त झलक अथवा विश्वास की एक आंतरिक भावना का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, जो सत्य सिद्ध हुई है। जब बोध की इस सहज शक्ति को शांति एवं ध्यान के द्वारा आत्मा के विशुद्ध अचूक अंतर्ज्ञान में विकसित किया जाता है, तब भक्त को उसके भीतर ही प्राण एवं चेतना के सूक्ष्म प्रमस्तिष्क मेरुदंडीय चक्रों में स्थित सकल ज्ञान के भंडार की कुंजी मिल जाती है। एक उन्नत क्रियायोगी जिसने समाधि अवस्था में अपनी चेतना एवं प्राणशक्ति का स्थूल शरीर और इंद्रियों से प्रत्याहार कर लिया है, ज्ञान के प्रकटनों के आंतरिक जगत में प्रवेश करता है। वह मेरुदंड और मस्तिष्क में परमात्मा की 7 पवित्र वेदियों के प्रति सचेत हो जाता है और उनसे निकलते समस्त ज्ञान को प्राप्त करता है। इस प्रकार अंतर्ज्ञानयुक्त आत्मानुभूति द्वारा सत्य से अंतर संपर्क में होकर उसे अपने आध्यात्मिक और भौतिक कर्तव्यों के सभी पहलुओं में सही मार्गदर्शन का शाश्वत बोध हो जाता है। इन आंतरिक अनुभूतियों के विभिन्न रूप हैं, जिनमें से अनेकों को गीता की संपूर्ण टीका में अन्य संदर्भों में उद्धृत किया गया है। ये अनुभूतियां शब्द विचारों अथवा स्पष्ट अंतर्ज्ञानयुक्त भावनाओं के रूप में प्रकट हो सकती हैं। भक्त अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सूक्ष्म संवेदी शक्तियों के सूक्ष्म प्रत्यक्ष बोध के साथ अपना अंतर संपर्क करके इनके माध्यम से मेरुदंड और मस्तिष्क में दिव्य ऊर्जा के दीप्तिमान अथवा श्रव्य या रोमांचकारी आह्लाद उत्पन्न करने वाले अधिचैतन्य क्रियाकलापों को देखता है। इन शक्तियों के स्पंदनात्मक स्रोत पर ध्यान केंद्रित करके वह पवित्र ओम अथवा आमीन ध्वनि की विविधताओं को सुन सकता है। ओम के गर्भ से निकलती ध्वनि के भीतर से कई भाषाओं में सत्य को सुना जा सकता है, जैसे पेंटिकॉस्ट के दिन क्राइस्ट के शिष्यों द्वारा अनुभव किया गया था, जब पवित्र आत्मा या ओम वेगवान प्रचंड वायु सदृश स्वर्गीय वाणी से सराबोर होकर वे अन्य भाषाओं में बातें करने लगे थे, जैसे कि परमात्मा ने उन्हें वाणी दी हो। इस शक्ति से ही प्राचीन ऋषियों को मौलिक रूप से वेद प्राप्त हुए थे और इस प्रकार इन पवित्र शास्त्रों को श्रुति अथवा जिनका सीधे श्रवण किया गया हो कहा गया। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।